कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना बायोडेटा या रेज्यूमे इतनी सारी एप्लीकेशंस की भीड़ में कहीं खो सा गया है। अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ सही और पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करके अपने रेज्यूमे और सेल्फ इंट्रोडक्शन को एकदम यादगार बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है। ढेरों जॉब्स के लिए अप्लाई किया पर कोई जवाब ही नहीं आता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी काबिलियत में नहीं बल्कि हमारे शब्दों में हो? कभी-कभी रेज्यूमे को बस एक छोटी सी चिंगारी, एक चमक की जरूरत होती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि एक आम रेज्यूमे में दिक्कत क्या होती है। फिर हम एडजेक्टिव्स की पावर को जानेंगे, फ्रेशर्स की आम गलतियों से बचना सीखेंगे, एक दमदार इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे और आखिर में सब कुछ दोबारा चेक करेंगे। चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा रेज्यूमे जो बिल्कुल साधारण सा लगता है। ऐसा क्या किया जाए कि वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ना लगे? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द में छिपा है। जरा देखिए, एक छोटा सा शब्द कितना बड़ा फर्क ला सकता है। मुझे कोडिंग का अनुभव है, कहना ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जब कोई कहता है मुझे फुल स्टैक कोडिंग का व्यापक अनुभव है, तो ये उसकी एक्सपर्टीज और कॉन्फिडेंस दोनों को दिखाता है। बस यही वो छोटी सी बात है जो एक कैंडिडेट को दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। तो एक पावरफुल एडजेक्टिव सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये एक तरह का कॉन्फिडेंस है। ये आपकी स्पेशलाइजेशन दिखाता है। ये हायरिंग मैनेजर को बताता है कि आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि उस काम में माहिर हैं। तो ये एडजेक्टिव्स आखिर हैं क्या? चलिए इन्हें एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। एक ऐसा तरीका जिसे आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। अगर ग्रामर की क्लास की बात करें तो वहां यही परिभाषा मिलेगी। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा के बारे में कुछ बताता है। सिंपल है ना? लेकिन चलिए एक मिनट के लिए ग्रामर को भूल जाते हैं। सोचिए कि एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन को एक पर्सनैलिटी देते हैं। वो एक कार को लाल स्पोर्ट्स कार बना देते हैं। वो एक इंजीनियर को एक इनोवेटिव इंजीनियर बना देते हैं। मतलब ये फैक्ट्स में जान डाल देते हैं। इसको ऐसे सोचिए, आपका रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट है, आपकी अचीवमेंट्स फैक्ट्स हैं और आपके एडजेक्टिव्स वो हैं हाइलाइटर। उनका काम है रिक्रूटर्स की आंखों को सीधे उन हिस्सों पर ले जाना जिन्हें आप सबसे ज्यादा दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि एडजेक्टिव्स क्या कमाल कर सकते हैं, तो जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डालते हैं जो लोग, खासकर फ्रेशर्स, अक्सर करते हैं। इन गलतियों से बचकर कोई भी अपने कंपटीशन से तुरंत आगे निकल सकता है। देखिए, सबसे पहली गलती है गुड या हार्ड वर्किंग जैसे घिसे पिटे शब्दों का इस्तेमाल। एचआर वाले इन्हें दिन में सैकड़ों बार पढ़ते हैं, तो इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इनकी जगह इफेक्टिव, प्रोएक्टिव या ड्रिवन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ये ज्यादा पावरफुल लगते हैं। ये एक छोटा सा ग्रामर का रूल है, लेकिन बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के बारे में बताते हैं, वर्ब यानी क्रिया के बारे में नहीं। जैसे कोई एक मोटिवेटेड इंजीनियर हो सकता है, लेकिन वो मोटिवेटेड होकर कोड नहीं करता। ये एक छोटी सी डिटेल है जो प्रोफेशनलिज्म दिखाती है। और तीसरी गलती है बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल। ये सेंटेंस सुनने में कैसा लग रहा है? थोड़ा ज्यादा है ना, बनावटी सा लगता है। इतने सारे शब्द एक साथ डालने से असली मैसेज का वजन कम हो जाता है। बेहतर है कि एक या दो सबसे जरूरी और दमदार एडजेक्टिव्स ही चुने जाएं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या नहीं करना है। तो अब उस पर फोकस करते हैं जो करना है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड है एक पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाने के लिए। ये एक बहुत ही आसान 4 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत को एक पावरफुल एडजेक्टिव के साथ हाईलाइट कीजिए, उसे साबित करने के लिए एक सॉलिड एग्जाम्पल दीजिए और आखिर में अपने गोल्स बताकर बात खत्म कीजिए। सिंपल, इफेक्टिव और यादगार। चलिए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए ये पहला इंट्रोडक्शन है। ये ठीक है लेकिन बहुत जनरल है, इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा। अब जरा इस दूसरे इंट्रोडक्शन को देखिए। यहाँ प्रोएक्टिव एडजेक्टिव को हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के एक ठोस सबूत के साथ जोड़ा गया है। ये सुनते ही एक मजबूत तस्वीर दिमाग में बनती है। तो कौन सा इंट्रोडक्शन दिमाग में रह जाता है? दूसरा वाला है ना? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक दावा नहीं कर रहा, वो सबूत भी दे रहा है।
एक पावरफुल एडजेक्टिव को जब एक सॉलिड एक्शन के साथ जोड़ा जाता है तो वही कामयाबी का सीक्रेट है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ शब्दों की लिस्ट्स और एक चेकलिस्ट है जिन्हें इस्तेमाल करके कोई भी अपना रिज्यूमे तुरंत बेहतर बना सकता है। अपनी अगली नौकरी के लिए कुछ आइडियाज चाहिए? ये रहे कुछ दमदार शब्द। गुड टीम प्लेयर कहने के बजाय कोलैबोरेटिव कहें। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा के बजाय एनालिटिकल कहें। देखिए, फर्क साफ नजर आएगा। और ये लिस्ट खास तौर पर प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए है। एक अच्छा प्रोजेक्ट कहने से कहीं ज़्यादा असरदार है इनोवेटिव या स्केलेबल प्रोजेक्ट कहना। किसी भी एडजेक्टिव को फाइनल करने से पहले इस सिंपल चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये शब्द क्लियर, रेलेवेंट और असरदार है? और सबसे ज़रूरी, कहीं इसका बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा? तो इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल। अगली बार एप्लीकेशन भेजने से ठीक पहले अपने रेज्यूमे को देखिए और सोचिए वो कौन सा एक शब्द है जिसे बदलकर सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव असर डाला जा सकता है।